तो शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम में गर्भ संस्कार योग। आप सबने गर्भ संस्कार के बारे में बहुत बार बहुत अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से सुना होगा और बहुत सारी चमत्कारिक बातें भी हम इसके बारे में जानते हैं। हालांकि किस तरह से गर्भ संस्कार किया जाए या गर्भ पे संस्कार से कुछ फायदा भी होता है या नहीं होता है, इस बारे में हम अभी भी संभ्रमित हैं। राइट। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि गर्भ संस्कार होता क्या है, इससे क्या फायदे होते हैं, क्या हम कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी क्षमताएं हैं जिससे हम हमारे जैसा बच्चा चाहिए वैसे हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज और सारी चीजें आज हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे देखो, हमें ज्ञान तो है, जानते तो हैं, लेकिन सही मायने में किस तरह से गर्भ संस्कार करने हैं इसके बारे में शायद हम कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है, वो थोड़ा सा आज हम जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स में आपकी स्टेज क्या है बताएंगे मुझे। आप प्लानिंग में हैं या प्रेग्नेंट है? दो स्टेजेस है, प्लानिंग एंड प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट है तो मंथ बताइए, और प्लानिंग में है तो शादी कब हुई है उतना। प्लीज जस्ट टाइप इट एवरीवन सपोर्ट, ताकि मुझे आपको किस तरह से गाइड करना है वो पता चलेगा। ओके, प्लानिंग है तो प्लानिंग लिखिए, और शादी कब हुई है उतना भी लिख सकते हैं आप। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, ताकि मुझे पता चले आपको कैसे गाइड करना है। प्लानिंग सेकंड चाइल्ड, ओके, वेरी गुड। एवरीवन मैं वेट कर रहा हूँ, हम 1 मिनट वेट करेंगे आप सबके। एवरीवन, ओके, वेरी गुड। सो और कोई ऐसा है जो किसी भी स्टेज में नहीं है और इस प्रोग्राम में है? ऐसा भी हो सकता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट जानकारी के लिए, ऐसे भी हो सकता है। वेरी गुड, आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने कुछ शेयर किया। मैं थोड़ी सी गर्भ संस्कार के इस क्लास में मैं कैसे आया या मुझे कैसे इस बातों से मैं प्रेरित होके यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। लगभग एक 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, उस वक्त जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उस वक्त मुझे मेरी पत्नी ने कहा था कि हाँ, कोई गर्भ संस्कार का उसे क्लास के बारे में पता चला है, तो हम वो क्लास करेंगे। सो मुझे गर्भ संस्कार से कुछ होता है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने उसको कहा कि ये सारी अंधश्रद्धाएं हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, अननेसेसरी इन सब बातों में नहीं पड़ना है। जो आवश्यक है, मम्मी तो घर पे है, मम्मी सब बताएगी जो भी आवश्यक है, हमें कुछ ये सब चीजें करने की जरूरत। और मेरे लिए ये सब चीजें अंधश्रद्धा थी,
कि ऐसे अंधश्रद्धाओं में नहीं पड़ना है हमें, हम नहीं करेंगे। सो मैं पहले से मना कर दिया था कि नहीं, मुझे ये गर्भ संस्कार ऐसी कोई बातें नहीं करनी है, मेरा बिलीव ही नहीं था, मेरा विश्वास ही नहीं था। लेकिन आपको तो मालूम है, पत्नी जिद करने लगती है, और वो भी खास करके जब प्रेग्नेंट है तो ज्यादा संभालना पड़ता है ना, सो वो प्यार ज्यादा आता है। तो मैंने भी फिर उसकी जिद के आगे सोचा चलो चलते हैं, करके देखने में क्या जाता है। सो उन्होंने उस प्रोग्राम में बहुत अच्छे से हमें गर्भ संस्कार के बारे में बताया। उसमें एक विजन बोर्ड था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको कैसा बच्चा चाहिए, उस तरह का आप फोटो लगवाइए उस विजन बोर्ड में। तो मुझे वो मर्फी बेबी का फोटो बहुत अच्छा लगता था। उस वक्त मर्फी रेडियो आता था देखो, और मर्फी का सिंबल में एक मर्फी का बच्चे का फोटो रहता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उसको कहा चलो वो लगा देते हैं, तो कर लिया। वो विजन बोर्ड बना लिया, वो मर्फी का बच्चे का फोटो लगवा लिया, और जो टेक्निक बताते थे हम करते थे। हालांकि मेरा पूरा उसमें 100% नहीं दे पाता था, लेकिन ये 100% करती थी। सो ऐसे करते करते डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया। एक दिन जब ये मैके से 4-5 महीने बाद जब वापिस आई, एक दिन मैं बैठा था अपने बेडरूम में और वो बच्चे के साथ खेल रहा था। तब मैंने जस्ट आगे विजन बोर्ड की तरफ देखा और बच्चे की तरफ देखा। अचानक मुझे स्ट्राइक हुआ कि वो जो विजन बोर्ड पे मैंने जो फोटो लगवाया है मर्फी बेबी का, और बच्चे को देखा, आदित्य उसका नाम था, उसको देखा, दोनों का जो फोटो है दोनों का सेम टू सेम। मैंने इसको बोला है तूने नोटिस किया, ये और वो फोटो सेम दिख रहे हैं? उसने कहा हाँ। तो वहां मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे पॉसिबल। तो पहला वहां पे मेरा ब्लॉक हट गया कि अरे ये कुछ तो है, इसमें कुछ तो है। उसके बाद और एक घटना घटी कि मैंने, जब वो गर्भ संवाद करते थे ना, गर्भ संवाद एक टेक्निक उन्होंने बताई थी। इस प्रोग्राम में भी हम 3 तरह की गर्भ संवाद की टेक्निक स्टेजेस में सीखने वाले हैं। सो उस वक्त मैं अपने बच्चे से गर्भ संवाद में ज्यादा बात नहीं कर पाता था, बहुत बिजी रहता था। हालांकि हर पापा बिजी रहते हैं, उस तरह से मैं भी बिजी रहता था, समय तो ज्यादा नहीं दे पाता था। तो शाम को आने के बाद थोड़ी सी बातें कभी कभी कर लेता था, गर्भ संवाद। तो मैंने एक बात कही थी कि जब भी पहली मुलाकात हो जाएगी ना तेरी और मेरी, उस बच्चे से कहा था गर्भ में कि जब पहली मुलाकात हो जाएगी तब जब भी हम मिलेंगे ना, तब तू क्या करना, जस्ट एक स्माइल दे देना, बस शुरुआती स्माइल से हो जाए। ऐसा मैंने कह दिया था। ये गर्भ संवाद। अब जब डिलीवरी हुई, उस वक्त मैं भोसरी में था, भोसरी एमआईडीसी में। मुझे फोन आया कि भैया बेटा हुआ है। तो ये बिबेवाड़ी में पारसनीस करके हॉस्पिटल है, वहां पे मैं आया। 1 घंटा लग गया मुझे आने के लिए। सो हम सब लोग वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे, सभी लोग। और अभी कुछ ही देर बाद हमें सिर्फ दिखाने के लिए बच्चा लेके आने वाले थे। सो वो ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, हम सब लोग बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हैं, और वो लाके हमें दिखाया। तो पहली नजर उसकी और मेरी, और मैंने पाया कि उसके गाल से वो ऐसे इस तरह से हंसा। वो ये दूसरा इंसिडेंट था कि मैं शॉक हो गया कि अरे ये कैसे पॉसिबल है। और वहां से मेरी रुचि बढ़ गई गर्भ संस्कार। और फिर मैंने तब से लेके 18 वर्ष हो गए, मैंने गर्भ संस्कार के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे कपल्स के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट। आज वो कुछ कुछ बच्चे तो 8, 9, 10 साल के भी हैं। तो ये सारा, और इसका मुझे फायदा ये हुआ कि एक तो साइकोलॉजी का अभ्यास किया था। वो अभ्यास की वजह से मुझे ये गर्भ संस्कार का अभ्यास करने में बहुत बहुत मदद हुई। सो बहुत अलग अलग ढंग से
एक एक एक्सपेरिमेंट करते 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 18 साल तक मैंने इसके ऊपर काम किया, और तब से ये गर्भ संस्कार का ये प्रोग्राम मैं चलाता हूँ, क्योंकि ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जब मुझे पता चला कि ये सारी चीजें हम ऐसे ही डाल सकते हैं बच्चों के अंदर गर्भ से, तब तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है ना। बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे चलते हुए आखिरी तक बताऊंगा कि इतनी बातें हम कर सकते हैं कि हमारे अगर ये 9 महीने गर्भ संस्कार में हम बहुत अच्छे से अगर ये सारी टेक्निक को दे पाए बच्चों को, तो मैं आपको बताऊं कि आपके बच्चे का व्यक्तिमत्व पूरी जिंदगी भर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। ये 9 महीने है जो आपको बहुत ही ध्यान देने हैं। उसके बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लोग अक्सर उल्टा करते हैं, बच्चा आने के बाद 6-7 साल बाद उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, या उसको कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ डालने की कोशिश करते हैं। ये फाउंडेशन जो है ना, ये पहले 9 महीने में तैयार, इसी वक्त होता है, यही वक्त होता है जब हम एक कुछ तैयार कर पाए। आपने पुराण में तो बहुत सारी चीजें देखी होगी, जैसे अभिमन्यु के बारे में आप जानते ही हो ना। जैसे दुर्योधन थे, कौरव थे, इनका नाश करने के लिए चंद्र का जो पुत्र था वर्चा, उसे भगवान ने, देव लोगों ने आज्ञा की थी कि आपके बच्चों को किसी गर्भ में डालना है, और उसे, ये दुर्योधन और उनकी सेना को मिटाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि धरती पे पाप बढ़ रहा है। ये ऐसी कुछ पुराण की कथाएं हैं। तो चंद्र का पुत्र चंद्र जो अपने पुत्र वर्चा से बहुत प्यार करता था, उसने पहले तो मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी गर्भ में नहीं भेजूंगा, पृथ्वी लोक में नहीं भेजूंगा। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर चंद्र ने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा 16 वर्ष तक अपने बच्चों को पृथ्वी पे भेज सकता हूँ, उससे ज्यादा दिन के लिए मैं नहीं भेजूंगा। तो हो गया तय। फिर चंद्र का जो बच्चा था वर्चा, इसने सुभद्रा, जो अर्जुन की पत्नी थी, उसके गर्भ में प्रवेश किया। अब देवताओं को मालूम था कि सिर्फ 16 वर्ष है, 16 वर्ष में ही इस बच्चे को क्या करना है, तैयार करना है, और दुर्योधन और कौरवों का नाश करना है। अब 16 वर्ष में करना है, तो उन्होंने गर्भ संस्कार से तैयारी की। तो हम गर्भ संस्कार, अभिमन्यु की कहानी तो जानते हैं। गर्भ संस्कार में उसको चक्रव्यूह के बारे में सब कुछ सिखाया गया, बहुत सारी नीतियां सिखाई गई, बहुत सारे शस्त्रों के बारे में बताया गया, वेदों के बारे में बताया गया, बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन सिर्फ चक्रव्यूह में कैसे अंदर जाया जाए और फिर बाहर कैसे आया जाए, इसके बारे में शायद उसे पूरा ज्ञान नहीं दिया गया। इसीलिए अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में बहुत कुछ किया, लेकिन 16वें साल में ही वो चला गया, क्योंकि चंद्र का ये था कि वो 16वें साल में वापिस आ जाए। ये एक कहानी हम जानते हैं। ये कहानी सच हो या झूठ हो, मुझे उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये आपको इस कहानी से बताना चाहता हूं कि गर्भ संस्कार का जो शास्त्र है, ये आज का नहीं है, ये हमारे भारत की बहुत बड़ी संस्कृति है। दूसरी बातें हैं, देखो आपने हिरण्यकशिपु जानते हैं ना, उस उसका भक्त प्रहलाद के बारे में आप जानते होंगे। तो उसे भी तो जैसे हिरण्यकशिपु का नाश करना था, तो उसकी पत्नी कदायु के गर्भ में जो भगवान ने अवतार लिया था, जिसका नाम बाद में प्रहलाद रखा गया, तो नारद ने क्या किया, नारद ने हिरण्यकशिपु को किसी युद्ध में भेज दिया, और 9 महीने तक नारद ने गर्भ संस्कार, प्रहलाद को अलग अलग संस्कार दिए। और भक्त प्रहलाद की कहानी तो आप जानते हो। अभी रिसेंटली, अगर देखा जाए, रिसेंटली कहेंगे हम इसे, शिवाजी महाराज और जिजामाता, इन्होंने गर्भ से ही उनको राजा ये व्यक्तिमत्व दिया।
और राजा ये व्यक्तिमत्व लेके वो जो उन्होंने जन्म लिया और उसी ध्येय को, उसी विजन को लेके आगे बढ़ते गए। ये बहुत सारी पुराणों की बातें ध्यान में ली तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं गर्भ संस्कार या गर्भ में का जो ज्ञान है, ये हमारी बहुत पुरानी धरोहर है, बहुत पुरानी बातें हैं, ये आज की नहीं है। मैं आपको और एक बात बताऊँ, गर्भ संस्कार ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ये कोई मान्यता नहीं है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है। वैज्ञानिक कैसे है, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2-3 बातें जान लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये वैज्ञानिक कैसे है। देखो, हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब मेंदु की ब्रेन की जो पेशियां होती हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। और न्यूरॉन्स जो है ये हमारे जीवन के अनुभव, ज्ञान को अपने अंदर एक गांठ के रूप में बंद करते जाते हैं। तो न्यूरॉन्स की वजह से ही हमारा ब्रेन चलता है। हम इंटेलिजेंट है या फिर हम बुद्धू हैं या फिर हमारे बुद्धिमत्ता कैसी है, बुद्धि की क्षमता कैसी है, ये हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर डिसाइड होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है, तब उसके ब्रेन में सबसे पहला पार्ट यही डेवलप होता है। उसके ब्रेन में 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितने बिलियन होते हैं? 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये 200 बिलियन न्यूरॉन्स क्यों होते हैं? जब बच्चा डिलीवरी होती है, बच्चा इस दुनिया में आता है, तब तक ज्यादा से ज्यादा 100 बिलियन न्यूरॉन्स बचते हैं। तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स गर्भ में ही क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, गर्भ में ही मर जाते हैं। तो 200 क्यों रखे हैं? हम जब पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो हर व्यक्ति को 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। 200 गर्भ में होते हैं। अगर गर्भ में 200 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, तो 100 चले जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकल इंश्योरेंस होता है हमारे ब्रेन में कि चलो भाई कुछ न्यूरॉन्स को अगर कुछ भी ना मिले, वो चले भी जाए, तो भी जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो कम से कम 100 तो बचेंगे। इसीलिए बायोलॉजिकली ये इंश्योरेंस हमारा नेचुरल है। अगर ये सब वेद पुराण की बातें अगर हम सुने और ये 200 मिलियन न्यूरॉन्स की बातें सुने, विज्ञान जो कहता है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर गर्भ में जब मेरा बच्चा 200 मिलियन न्यूरॉन्स के साथ है, अगर उस 200 मिलियन न्यूरॉन्स को मैं उसमें से कुछ न्यूरॉन्स को अगर इस्तेमाल कर पाऊं, उसमें कुछ भर पाऊं, उसमें कुछ दे पाऊं, तो क्या मेरा बच्चा सुपर बेबी करके बाहर नहीं आएगा? क्योंकि जब वो बाहर आएगा, तब उसके पास 100 मिलियन न्यूरॉन्स तो होंगे ही होंगे। और जो मरने वाले हैं गर्भ में न्यूरॉन्स, उसमें से भी कुछ मैंने बचाए क्योंकि मैं कुछ उसको दिया। कुछ तो नॉलेज दिया, कुछ तो जानकारी दी, कुछ तो दिया। तो ये एक बात जिससे ध्यान में आता है कि सुपर नेचुरल, सुपर पावर बेबी हम तैयार कर सकते हैं, राइट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक को हम तैयार कर सकते हैं। जो अभिमन्यु की ताकत है वो इसी बात की तरफ इशारा करती है कि इन लोगों ने किया क्या, अभिमन्यु का हो या फिर वो हिरण्यकशिपु के बच्चे प्रहलाद का हो या फिर जिजामाता का, शिवाजी महाराज का हो, इन लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हुआ? तो उस गर्भ में जो 200 मिलियंस थे, उसमें से 100 बचने वाले थे और 100 जाने वाले थे। जो 100 जाने वाले थे, उसमें से भी कुछ न्यूरॉन्स को हम बचा पाए, ऐसी टेक्निक शायद हमारे ऋषि मुनियों को पता थी। इसीलिए वो ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जन्म दे पाए, राइट? एक मैं आपको अनुभव बताता हूँ। एक बच्चा, आई थिंक ये 2013 या 14 की बात है, एक गर्भ संस्कार के प्रोग्राम में
एक बच्चा था, उन्होंने उस मंत्र साधना के थ्रू उस बच्चे को गायत्री मंत्र के बारे में अ, उन्होंने चैंटिंग किया था, गायत्री मंत्र वो ज़्यादा उसके ऊपर काम किया था गर्भ संस्कार के समय में। आपको बताऊँ गायत्री मंत्र ये बुद्धि का मंत्र है। वो बच्चा जब अभी आई थिंक वो बच्चा 7-8 साल का होगा। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो बच्चा उन्होंने मंत्र का एक अनुभव मुझे बताया था। कुछ दिन मतलब 2016 में शायद उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा एक प्रॉब्लम हो गया है कि अ, कुछ बीमारी हो गई है बच्चे को और कुछ बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया, सब करवाया लेकिन उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है और कुछ तकलीफ हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? अस्वस्थ रहता है, रोता ज़्यादा है और चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है और पता नहीं चल रहा है और उसकी तबीयत दिन-ब-दिन कम होते जा रही है, ताकि वो बढ़ना चाहिए तो और कम होते जा रहा है। तो उन्होंने गर्भ संस्कार का क्लास किया था, मैंने उनको वही 2-3 सवाल पूछे कि गर्भधारणा के 9 महीने में आपने किन-किन बातों को किया था? गर्भ संस्कार की किन बातों को अप्लाई किया? तो उनकी बातों में मुझे ये पता चला कि उन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में ज़्यादा ये किया था। तो मैंने उनको कहा कि बस आसान हो गया, आप एक काम करो, कल से बच्चों को गायत्री मंत्र थोड़ा-सा सुनाना शुरू कर दो। उसके बाद बीच में आपने सुनाया नहीं होगा, सुनाना शुरू कर दो बस। तो उन्होंने वो कर दिया और मुझे 10 से 11 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि बोले गुरुजी उसमें बहुत फ़र्क पड़ गया। वो एकदम शांत हो गया है और अभी अच्छे से खाना भी खा रहा है, शांत हो गया है और 2 महीने बाद फ़ोन आया कि ही इज़ रिकवर्ड फ्रॉम एवरीथिंग। वो पूरी तरह से रिकवर्ड हो गया है और अभी मस्त है। तो ये एक अनुभव मैंने लिया उन पेरेंट्स के साथ। तो ये बात क्या हुई? आप कहेंगे इससे बात क्या हो गई? सो एक चीज़ हुई, जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, उस वक़्त बच्चा अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है, पूरी तरह से सुरक्षित होता है और उस वक़्त आप जो भी सुनेंगे, जो भी करेंगे, वो उसके लिए सुरक्षितता का अनुभव देती है। उनके घर में कोई ऐसी घटना घटी थी, जिसकी वजह से बच्चा असुरक्षित महसूस कर रहा था 2 साल या 3 साल में और जो असुरक्षितता की वजह से वो सही ढंग से बढ़ नहीं पा रहा था और बीमारी का शिकार हो गया था। जब उन्होंने गायत्री मंत्र सुनाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ होगा? बच्चा कनेक्ट हो गया किस अनुभव से? गर्भ के उस अनुभव से, जहाँ वो सुरक्षित महसूस करता है। बस और यहीं से उसके अंदर जो असुरक्षितता थी, वो बाहर निकल गई और वो सुरक्षित महसूस करने लगा, अपने आप सारी चीज़ें बदल गई। आपने ये अनुभव किया होगा अगर किसी को पहले बच्चे का अनुभव है, तो जब आप बच्चे को कितना भी अस्वस्थ हो, कुछ भी हो, वो जब माँ की गोद में ऐसे छाती से लगा लेते हो, तो बच्चा एकदम शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे पकड़ते हो ना बच्चे को, तो बच्चा माँ के हृदय की धड़कन सुनता है। टक, 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 टक और आपको पता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, तो वो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले इसी बात को सुनता है। माँ की हृदय की जो धड़कन है, वो हमेशा एक संगीत की तरह, एक म्यूज़िक की तरह उसके कान में चालू रहती है। और यही कारण है, जब बच्चा माँ की ऐसे लपेट जाता है छाती से, तो एकदम शांत महसूस करता है क्योंकि वो सुरक्षितता का भाव अपने आप आता है। ये एक साइंटिफिक पार्ट जिसके अनुभव मैंने आपको बताए। दूसरा साइंटिफिक पार्ट मैं आपको बताता हूँ। आप सबको इस बात की तो जानकारी होगी कि हमारे 2 ब्रेन होते हैं। एक जागरूक मन होता है और एक अर्ध जागरूक मन होता है। ये आप सबको पता होगा। राइट ना? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इसके बारे में तो हमने जाना है, बहुत कुछ बातें जानी है। कॉन्शियस माइंड और सब जागरूक मन और सब अर्ध जागरूक मन। इसके बारे में थोड़ी-सा और समय लूँगा और आपको समझाऊँगा, ये क्या होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि गर्भ संस्कार कितना वैज्ञानिक है। एक बात, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझते हैं। समझिए, ये एक कमरा है, एक रूम है। इस रूम में एक बॉस बैठा है, जैसे ऐसे बैठा है रूम और
पूरा जो पावर है, पूरी ताकत है, जितनी भी ताकत है, पूरी पावर है, ये सारी की सारी पावर इस बॉस के पास है। एवरीथिंग जो चाहे वो कर सकता है, इतनी ताकत इस बॉस के पास है। लेकिन उस रूम के दरवाजे पे एक चौकीदार बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड कहें या चौकीदार कहें, चौकीदार बैठा हुआ है। अब थोड़ा 2 मिनट मेरे साथ रहना और इस बात को समझ लेना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बॉस बैठा है रूम में, बॉस के पास सारी ताकत है, चौकीदार दरवाजे पे बैठा हुआ है। अब ये जो बॉस है ना, ये बॉस के पास सारी ताकत है, एवरीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है इस जीवन में। लेकिन बॉस के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है। इस बात को समझे, बॉस के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चौकीदार की सुनता है। चौकीदार जो बोलेगा, बॉस अपनी सारी ताकत वो बनाने में डाल देगा। बॉस नहीं सोचेगा कि वो चौकीदार जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो सही है या गलत है, ये नहीं सोचेगा। सिर्फ चौकीदार जो बोलेगा वो ही बॉस करेगा। ये सिस्टम है। अब जो चौकीदार है वो है आपका जागरूक मन, राइट? और जो बॉस है वो है आपका अर्ध जागरूक मन, जिसके पास सारी ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है, राइट? अब रहस्य की बात ये है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, उस वक्त बच्चे के पास जागरूक मन नहीं होता है, सिर्फ अर्ध जागरूक मन होता है, राइट? तो जो भी ताकत है जो अर्ध जागरूक मन के पास है, जागरूक मन है नहीं, तो आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीजें जो भी आपको करना है, वो सारी डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हो। बीच में कोई रुकावट नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड, आपके अर्ध जागरूक मन के पास बहुत सारी ताकत है। ये दूसरी बात, क्योंकि जागरूक मन को संभालना इतना आसान नहीं होता है। तो गर्भ में जब बच्चा होता है तब डायरेक्ट आप कुछ भी उसमें डाल सकते हो, बिना रोक टोक। इसीलिए आपको पता है ये 9 महीने इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि आप बच्चे के अंदर क्या डाल रहे हैं, माँ किस तरह से उस 9 महीने में है, माँ का स्वभाव क्या है, माँ उस 9 महीने में किस दर्द से, किस दुख से, किस आनंद से रह रही है, आपके घर के वातावरण क्या है, पति पत्नी में लड़ाई बहुत है, आप असुरक्षित वातावरण है या आनंददायी वातावरण है, इन हर चीजों का माँ उस 9 महीने के दौरान क्या अनुभव कर रही है, किस तरह के विचार है, किस तरह के उसके बातें हैं, किस तरह के स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें जो आप अनुभव करते हो उस 9 महीने में, वो सारी की सारी चीजें आपके बच्चे के अर्ध जागरूक मन में डायरेक्ट जाती है। अगर आप डरावना महसूस कर रहे हो तो आपका बच्चा डरपोक हो जाता है। आप अच्छा महसूस कर रहे हो, एक आपको बताता हूं। एक गर्भ संस्कार के ही हमारे साधक थे, उनका बच्चा जब भी बारिश आने लगती थी, 4 साल का बच्चा हो गया, बारिश आती है तो वो डरने लग जाता है, वो अंदर जाके छुप जाता है। बारिश आ गई, बादल आ गए, गड़गड़ाहट शुरू हो गई तो वो डरने लगता था। तो वो काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए। बहुत बार बातें करते करते ये समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है। जब बात करते करते पता चली तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि जब वो गर्भवती थी, वो कहीं पूना से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में एक शिक्षिका थी, जिला परिषद की स्कूल में वो पढ़ाती थी। वो जब 5वें या 6वें महीने में जब गर्भवती थी,
तब स्कूल में नौकरी के लिए जब जा रही थी, काम पे जा रही थी, तो जो गांव था, गांव से करीब करीब एक आधा किलोमीटर दूर उनकी स्कूल थी। और जब जाने का जो रास्ता था वो एक खेत से और पेड़ों से, थोड़ा जंगल टाइप एरिया है, वहां से जाता था। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं 5वें महीने की थी, वो 5वें महीने की प्रेग्नेंट थी, उस वक्त मैं, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं वहां से अपने काम के लिए जा रही थी। उस वक्त बहुत जोर से बिजली का आवाज आया और बादल गरजने लगे। उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। वो 5 या 6 मिनट का जो समय था, मैं एक पेड़ के नीचे बहुत डरी हुई बैठी हुई थी और किसी के आने का इंतजार कर रही थी। बस वो डायरेक्ट उस वक्त की जो घबराहट थी, उस वक्त की जो असुरक्षितता थी, वो बच्चे में चली गई। वो बाद में फिर उस बच्चे को उस पैटर्न से कैसे निकाला, वो हमने निकाल लिया बाहर। अभी वो मस्त है, स्वस्थ है। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब वो 9 महीने में आपके पास डायरेक्ट क्या होता है, उस बच्चे के अर्ध जागरूक मन को तैयार करने का फार्मूला होता है। तो जो आप महसूस करेंगे, जिस तरह से आप रहेंगे इस 9 महीने में, उस तरह से आपका बच्चा तैयार होता है। और ये गर्भ संस्कार क्या है? तो गर्भ संस्कार ये है कि किस तरह से अपने मन को तैयार करें, किस तरह से अपने शरीर को तैयार करें, किस तरह से आजू-बाजू के वातावरण को तैयार करें और किस तरह से बच्चे के अर्धजागरूक मन को क्या देना चाहिए, उसके बारे में टेक्निक सीखे, राइट? सो ये 3 बातों से हम समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। अब इसका कुछ आध्यात्मिक पहलू मैं आपको बताता हूँ, गर्भ संस्कार का आध्यात्मिक पहलू। एक बात, बीज शुद्धि। आपको पता है, आपने कभी ये सुना होगा कि कोई अवतार लेता है, तो आपने देखा होगा कि हनुमान ने अवतार ले लिया, किसी कारण के लिए अवतार ले लिया। बहुत सारे राम ने अवतार ले लिया, कृष्ण ने अवतार ले लिया। मतलब क्या है, ये किसी गर्भ में आ गए और भगवान ने उनको ऐसी बीज की शुद्धि करवा के भेजा कि ये जब दुनिया में आ गए, तो ये उस अलौकिक शक्तियों को लेकर ही आए थे। जैसे हनुमान को आप जानते हैं, हनुमान जी की स्टोरी जानते हो आप, कि जैसे ही उसको वो जन्म लिया, तो उसके पास इतनी अलौकिक शक्तियां थी, तो वो सूर्य को निगलने चले थे। तो ये तो अलौकिक शक्ति होगी, तो उनको शाप दिया गया कि आपकी जो अलौकिक शक्तियां हैं, आपको तभी पता चलेगी, तभी उसको ज्ञान आएगा जब आपको उसकी जरूरत होगी, तब तक आप उसको भूल जाएंगे। तो इतना अलौकिक बच्चा हनुमान जी तैयार हो गए। कैसे? ये एक टेक्निक है जिसको कहते हैं बीज शुद्धि। ये बीज शुद्धि से आप अपने बच्चे में जो भी चमत्कारी गुणों को डालना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को किस तरह से उस बीज के ऊपर शुद्धि करके संस्कार देना चाहते हैं, वो टेक्निक हमने इस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट की है। और बीज शुद्धि की इस टेक्निक को मैं अपना एक यूनिक इन्वेंशन मानता हूं। इस दुनिया में आपको कहीं भी इस टेक्निक का इस्तेमाल होते हुए नहीं पाएंगे। एक मस्त टेक्निक है जिससे आपके बच्चे को आप एक व्यक्तिमत्व के रूप में पूरा तैयार कर सकते हैं। देन मंत्र संस्कार है। किसी खास मंत्र के उच्चारण से हम बच्चे के अंदर के जो न्यूरॉन्स के ब्रेन के वाइब्रेशन से, उसके बॉडी के वाइब्रेशन से उसको अलग तरीके से कर सकते हैं। गर्भ ध्यान, ये एक नया पार्ट है जिससे आप अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट? तो आप में से सभी लोग यही चाहते हैं ना कि बच्चा शांत रहे, तेजस्वी रहे, आनंदी रहे, बुद्धिमान रहे। यही चाहते हैं ना हम सब लोग, राइट और नॉट? हाँ। तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से आप बच्चे के अंदर इन बातों को डाल सकते हैं, ये जरूर हम इस बीज शुद्धि, मंत्र संस्कार और गर्भ ध्यान, ये एक कनेक्शन होता है माँ का और बच्चों का, राइट?
मुझे एक बात बताएं, आप में से जितने भी लोग अभी यहाँ हैं, एक क्वालिटी मुझे आप बताएं कि जो आप अपने बच्चे में चाहते हैं। जस्ट चार्ट बॉक्स में चार्ट कीजिए, कोई भी एक क्वालिटी जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में हो। वैसे तो आप बहुत कुछ चाहते होंगे आपके बच्चा कैसा हो, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ एक क्वालिटी, फटाफट टाइप करेंगे चार्ट बॉक्स में। आप कौन सी एक क्वालिटी चाहते हो आपके बच्चे में? आई एम वेटिंग। गुड ह्यूमन बीइंग, गुड नेचर, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, सभी लोग फटाफट फटाफट, ब्रिलियंट विथ गुड नेचर, गुड, स्मार्ट, टैलेंटेड, ओके, हेल्दी, हैप्पी, कॉमेडी नेचर, ओके, गुड। जल्दी जल्दी, मैं सबका इंतजार कर रहा हूं। ब्रिलियंट एंड केयरिंग, टैलेंटेड, हेल्दी, स्वर्ग, अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिव अप्रोच, स्मार्ट, गुड इन नेचर, शार्प माइंडेड, हेल्दी, एक्टिव, फास्ट, हेल्दी, गुड नेचर, ठीक है। क्या चाहते हैं? एक क्वालिटी, गुड नेचर, ऑलवेज हैप्पी, गुड, सबका आदर करें, अच्छी बात है, एक्टिव बेबी, सर्व टू सोसाइटी, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, इन स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, ग्रेट, रिस्पेक्ट टू ऑल। और आधा मिनट लेंगे हम इन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्टिव, respect to India in any good talent. Okay. Respect for everyone, smart, intelligent, sharp memory, good looks, honest and hardworking. Okay, very good. Great. सबके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, बिकॉज आप जो भी आपने लिखा है ना, जो आप चाहते हैं बच्चों में, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, योर चाइल्ड विल बी लाइक दैट, वो होगा वैसे ही। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा जो आप चाहते हैं उसी तरह से। लेकिन देखना, ये एक ऐसा भी नहीं है कि बहुत बार हम इन चीजों को सुन लेते हैं ना, ये कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, मैं जिस तरह से इस गर्भ संस्कार में हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको पक्का बताऊंगा कि ये नहीं होगा कि हम बच्चे के ऊपर कुछ ला दे, थोपे, राइट। हम जनरली, आपने जितना भी अभी कुछ लिखा हुआ है ना, ये कुछ थोपने वाली बात नहीं, नेचुरल है। सभी लोग चाहते हैं अपना बच्चा बुद्धिमान हो, सभी लोग चाहते हैं बच्चा शांत हो, राइट ना। सो यही हमें करना है। यहाँ कोई हम ऐसा नहीं कर रहे कि कोई लोग ऐसा बोलेंगे, अरे ये तो ऐसे हो गया कि बच्चों को अभी से हम लोग तैयार कर दे और इस तरह से क्यों हम ला देंगे। हम थोप नहीं रहे हैं। देखो, आपका बच्चा हेल्दी रहे, क्या मैं आपको पूछता हूँ, ये हैबिट कुछ थोपने वाली बात होती है?
कोई अच्छा स्वास्थ्य में रहे? यस और नो मुझे बताइए। ये कोई थोपने वाली क्वालिटी हो गई क्या? यस और नो? नो, डेफिनेटली ये कोई थोपने वाली बात नहीं है। इट्स अ नेचुरल, बाय डिफॉल्ट बच्चे ऐसे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, आनंदी होने चाहिए, शांत होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, राइट ना? समझ रहे हैं आप ना कि मैं जो कह रहा हूं, जिस गर्भ संस्कार में हम कुछ थोपेंगे नहीं, जो बेसिक होना ही चाहिए उसको जरूर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उस बच्चे को उस तरह से आगे लेके जाएंगे, राइट? ये बात समझ रहे हैं आप? गुड। सो देखिए, मैं और एक इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे गर्भ संवाद होता है ना, अभी जो अगर आप में से जो भी माताएं यहाँ पे बैठी हुई है, अगर वो 3 महीने के आगे की है, प्रेग्नेंट है, 3 महीने से आगे के आप प्रेग्नेंट है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो भी आप क्वालिटी आपने टाइप की है, आपने कुछ लिखा है, डेफिनेटली आपके बच्चे तक पहुंच गया। इट वे अंदर तक पहुंच जाता है। अब सिर्फ टेक्निक एक बचती है बीच में, जो हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से उसे अंदर तक ले जाना है और किस तरह से उससे बाहर, वो बच्चा बाहर आने के बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाए इसकी तरफ, कैसे जाना है ये हम जरूर इसमें सीखेंगे। एक और बात बताते हैं, जैसे गर्भ संवाद होता है, गर्भ के साथ हम संवाद कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मैंने अपने भी दो आपको इंसिडेंट बताए कि किस तरह से मैं संवाद करता, हालांकि मैंने जब मेरे पहले बच्चे के लिए गर्भ संस्कार का क्लास किया था, मैं आपको ट्रूथफुली बताऊं, मैंने 100% नहीं दिए, हार्डली मैं 5 to 10% एक्टिव था। और मैंने मेरी पत्नी ने पूरा दिया, उसने 100% सब कुछ किया, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं उसको हमेशा कहता, तू कर, मेरे पास टाइम नहीं है, तू कर। जैसे जनरली आप में भी ये अनुभव किया होगा कि सब पिताजी ऐसे ही करते हैं कि तू कर, गर्भ संस्कार ये तेरा काम है, मेरा नहीं है, मुझे तो बहुत सारे अलग अलग काम है। लेकिन मुझे वो खंत थी कि मैं अपने पहले बच्चे के लिए वो गर्भ संस्कार में पूरा नहीं दे पाया, लेकिन मैंने ये पूरी मेरे दूसरे बच्चे में पूरी कर दी। मैंने पूरा 100% वहां पे अपना दिया था। तो एक गर्भ संवाद एक टेक्निक के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक बार रिसेंटली, आई थिंक 3-4 साल पहले की घटना है कि उन्होंने गर्भ संस्कार प्रोग्राम किया और वो रेगुलरली गर्भ संवाद की उस टेक्निक को, 3 स्टेजेस की उस टेक्निक को वो अपने बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट करते थे, बोलते थे, राइट? जब समय आया कि अभी डॉक्टर ने डेट दे दी कि अभी किसी 2-4 दिन में आपकी डेट है, और उनके अचानक पेट में एक दिन रात को दर्द होना शुरू हो गया, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पहला दिन हॉस्पिटल में गया, दूसरा दिन रात को करीब करीब 10, साढ़े 10 बजे उनका मुझे फोन आया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी अभी डॉक्टर आके गए, उन्होंने कहा कि बच्चे की जो पोजीशन है वो पोजीशन उल्टी है और जिसकी वजह से नेचुरल डिलीवरी नहीं हो सकती है, सिजरिन ही करना पड़ेगा। तो क्या करूं, मैंने तो विजन रखा था कि मुझे नेचुरल डिलीवरी चाहिए है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो मैंने उनको कहा ठीक है, एक काम कीजिए, डॉक्टर कह रहे हैं तो उस हिसाब से चलिए, आप अट्टहास भी मत रखिए। लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा ही है कि कल सुबह हम लोग डिसीजन लेंगे, तो आज की रात आपके हाथ में है ना। तो मैंने जो टेक्निक बताई थी उस टेक्निक से उन्होंने बच्चे के साथ गर्भ संवाद शुरू कर दिया और सुबह 9 बजे मुझे फोन आया कि गुरुजी बच्चे की जो पोजीशन है वो सेट हो गई, वो अपने आप वो हिल गया और वो पोजीशन सेट हो गई। अभी अभी डॉक्टर आए थे और उन्होंने कहा कि सीजर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नेचुरल डिलीवरी हो सकती है, और उनकी नेचुरल डिलीवरी हो गई। सो ये टेक्निक इतनी काम में आई। और एक बात आपको बताता हूँ, एक महिला थी जिनका 6 महीने का जब प्रेगनेंसी थी, 6वें महीने में बात ऐसे हो गई कि जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है गर्भ में, वो सूखने लग गया
और जो बच्चा है उसका वजन कम होने लग गया, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने आवश्यक सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मम्मी चिंता में पड़ गई कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही। 6 मंथ हो गया और जैसी चाहिए वैसी ग्रोथ नहीं है। तो उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने उनको कहा कि आपके गर्भ संस्कार में आपने जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, क्या उस टेक्निक को आपने इस्तेमाल किया है? तो उन्होंने कहा शुरू में किया था गुरुजी, लेकिन बाद में माफ़ कर देना, हमने छोड़ दिया, हमने किया ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप फिर से इसको शुरू करें। मैं 2 दिन उनको उसका फिर से ट्रेनिंग दिया। 2 दिन वो करते रहे, बच्चे को संवाद साधते रहे। उनका मुझे एक 10 से 15 दिन बाद फ़ोन आया था कि गुरुजी पोज़ीशन बच्चे की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। बच्चा अपने आप, अभी डॉक्टर ने भी कहा कि पहले से ज़्यादा इम्प्रूव है, और 2 महीने बाद आई थिंक वो 7वें 8वें महीने में फ़ोन आया था कि परफेक्टली ऑलराइट है, बच्चा एकदम हेल्दी है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। ये सारी बातें उन्होंने अनुभव की। सो देखो, ये गर्भ संवाद के और बहुत सारे फायदे, और एक रिसेंटली लास्ट गर्भ संस्कार के बैच में ही उन्होंने कहा था कि बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, सोनोग्राफी में गए थे, तो जब संवाद साध रहे थे तो बच्चे ने अपने आप पोजीशन सेट कर दिया। आई थिंक उनका अभी 10th या 11th को डेट दिया हुआ है डॉक्टर ने, आज 9th है। तो अभी सब कुछ स्मूथ है और एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। उन्होंने शेयर भी किया था, ये एक बात। दूसरी और एक बताता हूँ, बहुत सारे जिनको पहला बच्चा होगा उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि हमेशा ऐसे होता है ना कि बच्चा दिन भर सोता है, रात भर जागता है। ये अनुभव आप में से कितने पेरेंट्स ने लिया है जिनका पहला बच्चा है? तो पहले 3, 4, 5, 6 महीने तो मम्मी परेशान हो जाती है, नींद ही नहीं होती है। क्योंकि रात को सोने का जब समय होता है मम्मी का, तो बच्चा जाग जाता है। और दिन में पूरी नींद नहीं होती है, और बहुत सारी माताओं ने ये अनुभव किया होगा कि वो प्रॉपरली सो नहीं पा रही हैं और बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। ये कितनी माताओं ने अनुभव किया, मुझे बताएं जरा। जिन्होंने भी अनुभव किया है जस्ट टाइप करके बताएं कि यस आई हैव एक्सपीरियंस दिस, कि वो नींद नहीं होती है, तबीयत बहुत खराब हो जाती है, रेस्ट नहीं हो पाती है प्रॉपर, क्योंकि बच्चा सोता नहीं है रात। यस, कम से कम 2 माताओं ने, 3, 4 माताओं ने बताया ये, अब ऑलमोस्ट सभी का ये अनुभव होगा। मैं आपको बताऊँ, इसके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, गर्भ संवाद की एक टेक्निक में। मैंने एक आई थिंक 1 या 2 पेरेंट्स लास्ट 2-3 बैच में इसको बताया था। सो बच्चे को पता चाहिए कि कौन-सा उसका सोने का समय है और कौन-सा उसका जागने का समय है। गर्भ में भी बच्चा सोता है और जागता भी है। अगर उस गर्भ की साइकिल में, गर्भ से ही उस साइकिल को, उस उसके रूटीन को अगर हम सेट कर पाएँ, तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि अभी समय है सोने का, सो जाओ। और यही बात बच्चा जब बाहर आता है तब भी होती है, जब मम्मी कहेगी अभी ये समय सोने का है, उसका वो पैटर्न, उसका वो रूटीन अच्छे से सेट कर पाते हैं। ये एक अनुभव बहुत सारे लोगों ने लिया है। सो वो जो तकलीफ है वो पूरी तरह से निकल जाती है, और वो सिंपल तकलीफ नहीं है, मैं आपको बताऊँ। दिन में भी सोने का समय नहीं होता है, कुछ ना कुछ काम तो होते हैं, और रात भर ये बच्चा जगाता है। तो ये इतना आसान नहीं होता है 4, 5, 6 महीने इस तरह से गुजारे। समझ रहे हैं आप? अगर इस बात को पहले से गर्भ से ही अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो बहुत अच्छे से इस बात में आप आगे लेके जा सकते हैं। ओके? ये है कॉम्प्लिकेशंस हो डिलीवरी के, बच्चे की क्वालिटी के बारे में हो, गर्भ में कुछ तकलीफें हो, या फिर बच्चे की सेहत के बारे में हो। ये गर्भ संवाद की टेक्निक से हम आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा है बीज शुद्धि। मैंने आपको जैसे बताया कि जो कृष्ण का अवतार है, हनुमान जी का अवतार है, ये कुछ जब दुनिया में आए तो ये आते ही कुछ अपने गुणों को लेके आए।
कुछ अलौकिक शक्तियों को लेके आए। आप भी चाहेंगे आपका बच्चा कुछ अलौकिक शक्तियाँ, अलौकिक गुणों को लेके आए। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका बच्चा जन्म लेते ही ऐसे हनुमान जी जैसे उड़ जाएगा, इतनी अलौकिक शक्तियाँ इस गर्भ संस्कार से आपके बच्चे में आ जाएगी। डेफ़िनेटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस वक़्त के जो गर्भ संस्कार, उस वक़्त का जो नेचर, उस वक़्त की माँ की मानसिक स्थिति और वो टेक्निक, इन सारे वातावरणों का भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है। लेकिन ये गर्भ संस्कार में ये होगा, ये नहीं मैं कहूँगा। लेकिन आप जो चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, आनंदी रहे, स्मार्ट रहे, दिखने में, बुद्धिमत्ता में, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऐसी कितनी सारी क्वालिटीज़ हम लिख सकते हैं। डेफिनिटली ये क्वालिटीज़ आपका बच्चा जन्म से ही लेके आ सकता है। एक अनुभव मैंने देखा है कि उन्होंने लिखा था कि उनके बच्चे की आँखें नीली हो। उन्होंने विज़न रखा था बच्चे के लिए, उनके बच्चे की आँखें नीली कलर की, ऐश्वर्या राय जैसी आँखें हो। तो उन्होंने वो जैसे टेक्निक बताई थी वैसे सब किया और उनकी बच्ची की आँखें सही मायने में, उनके खानदान में किसी की आँखें नीली नहीं, लेकिन उनकी बच्ची की आँखें नीली है। सो हम यहाँ तक बच्चों में वो सब चीज़ें कर सकते हैं, राइट? सो इन सब टेक्निक से ब्रेन को बैलेंस करना, म्यूजिक बच्चों को दे सकते हैं। म्यूजिक एक इतना सुंदर पार्ट होता है कि कुछ बातें म्यूजिक के ज़रिए हम गर्भ संस्कार के वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स हम डाल सकते हैं लॉजिकली। हम 2 ब्रेन होते हैं, उसमें से एक जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, इसको एक्टिवेशन कर सकते हैं। लेफ्ट ब्रेन हालाँकि बच्चों का गर्भ में शुरू नहीं होता है, लेकिन राइट ब्रेन के थ्रू हम कुछ टेक्निक में ये डाल सकते हैं। ये कर सकते हैं, मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ 20 शुद्धि के दौरान। देन उसके बाद आप में से कितने लोगों को ये अनुभव है कि बच्चे जो हैं, थोड़ा-सा माहौल चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो गया। समझो अभी बारिश होगी, थोड़ा ठंडी होगी तो बच्चा सर्दी हो जाएगी, खाँसी हो जाएगी या थोड़ा-सा पानी में चेंज हो गया तो बच्चे को बीमारी शुरू हो जाएगी। ये अनुभव कितनी माताओं ने किया है जिनको पहला बच्चा है? थोड़ा-सा नेचर में चेंज हो गया, वातावरण में, येस और नो आप लिखिए। जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने कृपा करके चैट बॉक्स में येस करके लिखें कि ये आपने अनुभव किया है। थोड़ा-सा वातावरण चेंज हो गया, बच्चा बीमार। थोड़ा-सा खाने में चेंज हो गया, बच्चा बीमार। थोड़ा-सा कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई, बच्चा बीमार हो जाता है, राइट? कुछ माताओं ने किया है, कुछ माताओं ने नहीं किया है, राइट? ये अनुभव है आपका कि बच्चा हमेशा सर्दी हो रही है, खाँसी हो रही है, कुछ न कुछ बीमारियों में वातावरण से सही ढंग से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। ये अनुभव आपने किया है, राइट ना? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी भी वातावरण में हेल्दी रहे? मुझे येस करके बताएँ, चैट बॉक्स में। कितने लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी भी वातावरण में हेल्दी रहे? येस करके डालिए। स्वस्थ रहे, जितने लोग चाहते हैं। येस, 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 येस। नेचुरली सभी चाहते हैं, राइट और नॉट? सभी चाहते हैं। मैं आपको इस गर्भ संस्कार में एक पंच तत्व गुण की एक आई थिंक ये मेरा यूनिक इन्वेंशन है फिर से कि किस तरह से पंच तत्वों के गुणों को बच्चे में डाल सके जिससे आपका बच्चा स्वस्थ होगा। बच्चा अस्वस्थ है इसका एक ही मतलब होता है कि पंच तत्व जो है जिससे हमारा शरीर बनता है वो उसके अंदर बैलेंस नहीं है। बीमारी का ये सिंपल लक्षण है। कोई ना कोई तत्व हमारे अंदर कमी हो गई तो अपने आप बीमारियां शुरू हो जाती है। आप सीखना चाहेंगे कि नहीं कि किस तरह से आपके बच्चे के शरीर में गर्भ में ही ये पांचों तत्वों को बैलेंस कर दिया जाए। 5 तत्व होते हैं वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये पांचों तत्वों को किस तरह से बैलेंस करें ताकि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाए, राइट? ये सारी चीजें
हम बच्चों में डाल सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको गर्भ के इसमें किस तरह से योगासन होना चाहिए, किस तरह से आपका व्यायाम होना चाहिए, किस तरह से आपका वातावरण होना चाहिए, इसके बारे में भी हम सिखाएँगे। हम प्राणायाम यहाँ पे सीखेंगे। प्राणायाम से आपकी ऊर्जा और बच्चे की भी ऊर्जा, एक कनेक्शन कैसे जोड़े, ये सारी बातों को हम इस गर्भ संस्कार में सीखने वाले हैं। जो लोग प्लानिंग में हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो इस साधना को एक रूप में पहले शरीर की शुद्धि में ला आ जाए, मन की शुद्धि में आ जाए, एक वातावरण बनाए और उस वातावरण से फिर अपने बच्चे को डिज़ाइन करें और फिर उसके लिए प्लानिंग के लिए आगे बढ़ें। बहुत ही सुंदर है। जो लोग प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और जो ऑलरेडी प्लान होके प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि इस सारी टेक्निक से हम बच्चों को एक अलग स्तर पे, एक अलग तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। ये प्रोग्राम 8 सेशन का प्रोग्राम है। इसके 8 सेशन होते हैं। हर सेशन 1.5 से 2 घंटे का होता है। हर सेशन के बीच में कम से कम 3 दिन का गैप होता है, ताकि आप आज एक सेशन होगा, फिर उसके बाद कुछ दिन का गैप होता है, ताकि जो भी सिखाया जाए उसको आप इम्प्लीमेंट करें, फिर दूसरा सेशन, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर तीसरा सेशन, ऐसा कम से कम ये 8 सेशन 1.5 से 2 महीना तक चलते हैं। ये कोई 1 दिन का वर्कशॉप नहीं है जो आपको बिठा दिया और 2 घंटे में सारा गर्भ संस्कार सिखा दिया। मैं आपको कहूँ, मैं आपको गर्भ संस्कार सिखाऊँगा नहीं, गर्भ संस्कार करके लूँगा आपसे। जो होगा, आप यहाँ से सुन के चले जाएँगे ऐसा नहीं, आप करेंगे। ये कोई 1-2 घंटे में दे दिया खत्म हो गया। गर्भ संस्कार इतना बड़ा टेक्निक है, इतना बड़ा हमारे भारत की अ, क्या कहेंगे उसे, एक खोज है जो 1 घंटे में नहीं दी जा सकती। इसे हर टेक्निक को अंदर ले जाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके अनुभव देखने हैं, उसके रिजल्ट्स देखने हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको ले जाना है। इसलिए मैं आपके साथ 1.5 से 2 महीना तक रहूँगा। ये जो भी टेक्निक और जो भी हम इसमें सीखेंगे, ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, आपका बच्चा 6 महीना तक होगा। मतलब डिलीवरी में 9 महीने और उसके बाद उसकी उम्र 6 महीने तक होने तक सारी टेक्निक मैं आपको बताऊँगा। बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट लेवल का गर्भ संस्कार मैं दूँगा। जो नेक्स्ट लेवल के गर्भ संस्कार में फिर आप 6 महीने के बाद फिर बच्चे को कैसे आगे लेके जाएँ, उसके बारे में हम सीखेंगे। पहले सीखेंगे बच्चा गर्भ में है, 0 एज से 6 महीना तक के लिए, ये पहली स्टेज में सीखेंगे। दूसरी स्टेज का क्लास अलग होगा, उसमें हम सीखेंगे 6 महीना से आगे बच्चे को कैसे लेके जाएँ। सो ये 2 तरह के गर्भ संस्कार योग हम सीखेंगे। पहले इसमें ये सीखेंगे, दूसरे इसमें दूसरा सीखेंगे। तो अभी आपके लिए तो पहला है, ओके? ये संस्कार, गर्भ संस्कार का जो समय रहेगा, ये 7 से लेके साढ़े 8, 9 बजे तक का ये क्लास रहेगा। हफ्ते में शायद 2 बार हो, 3 दिन के गैप में, 3 या 4 दिन के गैप में 2 महीना तक इस प्रोग्राम को हम आगे लेके जाएँगे। ओके? सो इस प्रोग्राम का जो फीस है, 3,500 रुपया, ये फर्स्ट लेवल गर्भ संस्कार की फी रहेगी। जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाएगा और नेक्स्ट लेके आएँगे, तब फिर नेक्स्ट फीस को आपको जमा करना होगा। अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ अभी 3,500 रुपया भर के इस गर्भ संस्कार की इस क्लास को शुरुआत करनी है। ओके? अभी मैं चाहूँगा अगर आप में से किसी को कुछ पूछना, हाँ, क्लास का जो समय है, वो सुबह 7 से लेके साढ़े 8 तक रहेगा। कभी-कभी 10-15 मिनट ज़्यादा भी चलेगा, 8:45 तक चला जाएगा, ओके? और कंफर्टेबली होगा, आप किसी भी बात की चिंता मत करना। यहाँ हम सब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं,
यहाँ कोई ज्ञान की बातें आपको सिर्फ बताया जाए, आप करते रहो, आपको कोई बुक दे दी जाए, आप करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट सामने सामने हम करके लेंगे। ओके, अभी मैं आप सबके माइक ओपन करता हूँ। अगर आप सबको किसी को भी कुछ पूछना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में हैंड रेज करें। 7:30 बजे शुरू होगा, 7:30 नहीं, 7 बजे शुरू होगा। प्रोग्राम का समय 7 बजे है। गायत्री माँ, प्रोग्राम का समय 7 बजे है। 7 to 8:30 ये प्रोग्राम का समय रहेगा। आप सबके माइक में ओपन कर रहा हूँ। किसी को पूछना है तो आप अपना माइक शुरू करेंगे, पहले हैंड रेज करेंगे, फिर आपका माइक शुरू करेंगे और फिर आप कुछ में पूछेंगे। वर्किंग वुमन के लिए टाइमिंग डिफिकल्ट है। 7 से 8:30 का टाइमिंग, इससे तो पहले तो नहीं कर सकते ना, तो इतना तो समय आपको देना होगा शुरुआत का। ओके, आपको जिनको भी कुछ पूछना है, सपना जी आप अपना माइक अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं। जी सर, वही प्रॉब्लम है कि टाइम का इशू है, जो सुबह अभी किचन का टाइमिंग होता है। यस, सुबह का किचन का टाइम होता है, लेकिन ये हफ्ते में 2 ही दिन का क्लास है और आपके बच्चे के लिए आपको कुछ तो करना होगा ना। जी, मैं तो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हूँ, बट क्या जैसे कि मेरी जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पे इशू आता है। जॉइंट फैमिली में भी कोई ऐसा तो नहीं होगा जो आपका बच्चा ब्यूटीफुली मस्त सुंदर एक क्वालिटी के साथ सुपर बेबी करके आए। इसके लिए अगर आप हफ्ते में 2 बार किसी से रिक्वेस्ट करके कहें कि भाई 2 बार मुझे हफ्ते में प्लीज आप मुझे ये प्रोग्राम के लिए छोड़ दीजिए, तो क्या आपको कोई छोड़ेगा नहीं? ओके, आई कैन ट्राई, आई या विल ट्राई। यस, हो सकता है, क्यों नहीं होगा। अगर ओके, देखो, ये डेडिकेशन पे ऊपर है, हम क्या ठीक है। चाहते हैं, ये शुरुआत यहीं से है ना। राइट और नॉट जी सपना जी जी? जी, ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे पूछ सकते हैं। ओके, प्रेगनेंसी रहने के लिए भी इसका उपयोग होगा क्या? बहुत बड़ा उपयोग होगा। आप इसके लिए कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा। किसी को कुछ पूछना है? गुरुजी हेलो मेडिटेशन सर। भी सिखा सकते हैं क्या हाँ बोलिए, इसमें? बोलिए ना सदानंद जी। नहीं, क्या ये हम तो अभी माँ बाप नहीं बनने वाले, जो अभी 60 उम्र है मेरी, लेकिन हमने किया तो चलेगा क्या? हम कितने, इम्प्लीमेंट नहीं आपकी करेंगे? उम्र क्या है? हाँ, आपकी मेरी उम्र उम्र क्या है? 61 है। 61। तो किस लिए करना है? नहीं, बच्चों के लिए अगर करे तो इम्प्लीमेंट तो नहीं करेंगे। हाँ, तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका अगर पोते हैं आपको, पोते हैं नहीं आपको नहीं नहीं, बच्चों की शादी होने की अभी। हाँ, तो तो पोते होंगे तो ऐसा उनके लिए कर सकते क्या? हाँ, तो आपका गर्भ संस्कार का लेवल 2 जो है, जो 6 महीने के बाद के बच्चों के लिए होता है, पेरेंट्स के हाँ, लिए होता है, वो आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये गर्भ संस्कार भी हमने करना चाहिए क्या, वो जो माता पिता है उन्होंने करना चाहिए? माता पिता नहीं करना चाहिए, अच्छा अच्छा, हाँ वही और इम्प्लीमेंट आपने जो कर। करना चाहिए वो सेकंड लेवल जो 6 महीने के बाद का होता है वो करना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो कब है आपका? उसका आपको आप मुझे अपना नंबर बताएं चैट बॉक्स में, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा। चले चले ओके, चले, ओके। हाँ, और किसको पूछना है? आप अपना माइक अनम्यूट करें और पूछें। मला विचारायचं होतं की सारे सेशंस ऑनलाइन रहेंगे एंड सेकेंडली ऐसा नहीं, मतलब प्लानिंग फेज में है, ऐसा नहीं कि अगले 2-3 महीने में लाइक आई मीन कभी कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिर बाद में ये सेशंस अगर हमें सुनना लाइक इफ यू मतलब अ, सुनने हैं तो सुन सकते हैं क्या बाद में, मतलब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी क्या? क्योंकि ऐसे नहीं कि 2-3 महीने में, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि भूल सकते हैं या मतलब द टेक्निक्स दैट यू वर स्पीकिंग,
तो एग्जैक्टली तो सबसे पहले आपका सवाल था कि ये ऑनलाइन रहेगा क्या, तो ये पूरे सेशन ऑनलाइन रहेंगे। ओके, दूसरी बात आपने कही कि कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे क्या, डेफिनेटली मिलेंगे। क्लास के रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस आपसे करवानी है, राइट, जो टेक्निक्स हम आपको सिखाएंगे उसके आपको ऑडियो मिलेंगे, जो ऑडियो के थ्रू अपने आप उस टेक्निक को क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, ठीक है जी। यस, थैंक यू। ओके, क्लास कब शुरू होगा? यस, डेफिनेटली वो भी मैं आपको बताऊंगा क्लास कब शुरू होगा। दशहरे के बाद क्लास शुरू करेंगे हम लोग। आपको आप सब मुझे सबसे पहले एक काम करना है, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम को करने में और वो और ज्यादा जानकारी इसका किस तरह से रजिस्ट्रेशन है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो लोग कृपया मुझे फटाफट चैट बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, ताकि मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड कर दूं और वहां आपको आगे की सारी प्रोसेस बता दूं। सो प्लीज टाइप योर मोबाइल नंबर। हमारे जो असिस्टेंट है वो आपके सारे नंबर वहां से ले लेंगे और आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आपकी आगे की आपको नाम भी डाले, नाम डाले तो भी अच्छा रहेगा, नाम, क्योंकि आपका नाम हमें पता नहीं चलेगा ना। सो कल्याणी माँ, आप सबके जो अभी चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चैट बॉक्स का, ताकि आपको पता चले। एवरीवन प्लीज गिव योर मोबाइल नंबर, ताकि मैं आपको आपके ग्रुप में ऐड कर सकूं। सर, गर्भसंस्कार जे आहेत ते कितव्या महिन्यापासून सुरू होते ते पुढं? आता सध्या 7वा सुरू झालेला आहे. हाँ, गर्भ संस्कार ये आपको प्लानिंग से भी आप कर सकते हैं, 7वें महीने में भी कर सकते हो, बच्चा 6 महीने का होने तक कोई भी कर सकता है। ओके, तो जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। 1 मिनट, ये 9 महीने का 1 दिन भी आपने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये 9 महीने आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चे के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो ये 9 महीने में 1 दिन भी मत वेस्ट कीजिए, और जितना जल्दी शुरू हो सकता है शुरू करके आगे बढ़िए। ओके, सरिका जी, किसने पूछा था? क्लास कधीपासून सुरू होणार आहे ते? क्लास आपका आई थिंक 16 से शुरू होगा। आपको ग्रुप में सारा डिटेल शेड्यूल भेजा जाएगा, 2 महीने का जो शेड्यूल है, क्लास कब कब होंगे, डेट वाइज, टाइम वाइज, ये आपको ग्रुप में मैं भेजूंगा और तब से हम आगे बढ़ेंगे। राजवीर जी पूछिए, आप अपना माइक अनम्यूट करें और पूछिए। किसको पूछना है? और राजवीर जी आपका माइक अनम्यूट करें। राजवीर भाई अपने हाथ को हैंड रेज किया। जानवी हियर। हाँ बोलिए। सर, अभी राजवीर मेरा 2.5 ईयर का कंप्लीट किया उसने, तो मुझे सेकंड लेवल की भी बैच करनी थी एक्चुअली। दिस लेवल आल्सो सेकंड लेवल। अभी प्रेगनेंसी का कौन सा स्टेज है? नो सर, वी आर प्लानिंग में है। ओके, ठीक है, तो पहले ये बैच कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बैच वो कर लीजिए, तो ठीक रहेगा ना? यस सर। हाँ, तो ये बैच होने के बाद नेक्स्ट बैच, जिनको पहले से बच्चे हैं और अभी प्रेगनेंसी में है, दूसरे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए पहले ये बैच करके फिर उस बैच में आ जाइए, तो आपको बहुत अच्छे से आप पेरेंटिंग में आगे लेके जा पाएंगे, बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें पेरेंटिंग की हम उस 6 महीने के बाद के बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? Sir, we are now in planning phase, so from when we have to start the course? अभी शुरू हो जाएगा, तब से आपने तन्वी जी स्टार्ट कर देना है। ओके, डोंट वेस्ट टाइम। अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं, आप जब से प्लानिंग करना चाहते हैं आप इमीडिएट शुरू कर दें। ठीक है तन्वी जी? और किसी को कुछ पूछना है? सर, मैं ये क्लास कर सकती हूँ क्या?
हाँ, लेकिन मुझे आपकी स्टेज क्या है मुझे बताइए, तभी मैं बताऊंगा ना कब बताइए। मैंने क्लास किया है। हेलो, हाँ सर, मैं सेकंड बार कर सकती हूँ क्या एक क्लास? हाँ कर सकते हैं। अच्छा, रूपाली माँ है, आप मुझे आप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। और किसी ने पूछा है नेचुरल डिलीवरी के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है क्या? मैं आपको कहूं, इसका इस्तेमाल नेचुरल डिलीवरी के लिए 100% हो सकता है, 100%। ओके, आप अभी से तय कर सकते हैं। मैं यहाँ तक आपको बता दूं, आपके बच्चे की जन्म तारीख आप डिसाइड कर सकते हो कि इस डेट को मुझे चाहिए है। मुझे एक पेरेंट्स है, उनके मैं आपको बताऊं, उन्होंने तय किया है कि दशहरे के दिन, किसी का माइक चालू है, कभी बात कर सकते हैं। किसका माइक शुरू है? एक महिला थी, उन्होंने तय किया था कि उनको उनका बेटा दशहरे के दिन ही चाहिए, और उनकी डेट आसपास में ही आ रही थी, उस हिसाब से उन्होंने तय किया था। तो परफेक्ट दशहरे के एक दिन पहले रात को उनको वो ये शुरू हो गया, पेट दर्द शुरू हो गया और सारे सिग्नल्स आए, और बराबर दशहरे के दिन ही वो बच्चा जन्म लिया। लेकिन इस बात में थोड़ा एक बात है कि हम विजन रख सकते हैं, हम वो सारी टेक्निक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना भी उसमें अट्टहास ना रहे कि डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे को अभी सिजरिन करना आवश्यक है, और आप अड़े रहे कि नहीं मैं नेचुरल ही चाहिए मुझे। तो 1% भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ता है, बाकी 99% आप इस टेक्निक के साथ इसको कर सकते हैं। ओके, 1% लास्ट मोमेंट में भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना? सर मुझे पूछना था। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही कि मैं बहुत टाइम से प्लानिंग कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है, तो क्या इससे मुझे फायदा होगा क्या? ओके। आपके केस में कुछ कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ने बताया है? जी, हार्मोन्स प्रॉब्लम बताया है। ओके, आपको इसका फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। थैंक यू। हार्मोन के सिवा दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं बताया ना? नहीं, पीसीओडी हार्मोन्स यही बताया है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आपको इसका फायदा होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि 1% भगवान के ऊपर छोड़ देना है। सर, एज मेरी 38 है और डॉक्टर कह रहे टाइम बहुत कम है, तो जितनी जल्दी हो सके, बहुत 4 साल हो गए मुझे करते हुए दवाइयाँ, पर कोई फायदा नहीं हुआ अब तक। अभी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाइयाँ लेती हूँ। ओके, अभी इतना सब कुछ आपने किया है तो ये भी एक बार कर लीजिए, राइट? 1% भगवान के पास छोड़ देना है। टेक्निक हम सारी इस्तेमाल कर सकते हैं, 100% अपना दे सकते हैं, 1% जो है वो उसके ऊपर छोड़ देंगे। करके देखिए, इसमें कोई दवाई तो लेनी नहीं आपको, फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, राइट और नॉट? थैंक यू, थैंक यू। करिए, हो जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? जय आपका माइक गुरुदेव शुरू सर। करके पूछे। हाँ बोलिए। जय गुरुदेव। मुझे ये पूछना था कि इसमें योगा सेशन इंक्लूडेड है क्या? यस यस, इंक्लूडेड है। ओके, थैंक यू। हर स्टेज के लिए योगा सेशन है, पहले 3 महीने के लिए, दूसरे 3 के लिए, तीसरे 3 के लिए, और पोस्ट प्रेग्नेंसी इसके लिए भी योगा सेशन इंक्लूडेड है। क्लास कधीपासून सुरू होणार आहे ते? उद्यापासून? उद्यापासून नाही, 16 ऑक्टोबर। तुम्हाला जो तुम्ही तुमचा नंबर दिलाय ना चॅटवर, हो, दिलेलं आहे.
ते तुम्हाला त्या ग्रुपमध्ये ऍड केलं जाईल आणि तिथे सगळी माहिती वेळापत्रक पूर्ण दिलं जाईल. दसऱ्यानंतर आता नवरात्र चालू आहे, एन्जॉय करा थोडा सण आणि मग दसऱ्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये जाऊया. हाऊ मेनी सेशन ऑफ योगा विल बी देयर? ऑल 8 सेशंस. थोड़ा थोड़ा करते करते हम रोज योगा का एक पैकेज है. कुछ मैंने सिलेक्टेड 12 आसन लिए हुए हैं, वो आसन हम आपको सिखाएंगे और बस उतना ही आपको करना है. मी 7 मंथ प्रेग्नेंट आहे, मी हा प्रोग्राम करू शकते का? हा करू शकता. न करायला काय झालं, उलट चांगली गोष्ट आहे. जेवढ्या लवकर कराल तुम्ही तर पहिल्या महिन्यापासून करायला पाहिजे, पण ठीक आहे 7व्या महिन्यात मिळते, 7व्या महिन्यात 9व्या महिन्यात 9 दिवस जरी बाकी राहिले बाळ बाहेर यायला तरीही करायचा, कारण काहीतरी आतमध्ये देता येणार आहे. कारण 6 महिन्यापर्यंत हे त्याला देऊ शकतो, इथपर्यंत आपण याच्यात शिकणार आहे. ओके. इज देयर एनी सेशन फॉर मेडिटेशन? डेफिनेटली गर्भ ध्यान जो है ये मेडिटेशन के ही सेशन है. किस तरह से गर्भ के साथ हम ध्यान में जाएं, ये मेडिटेशन सेशन. प्राणायाम इसमें सिखाया जाएगा, मेडिटेशन इसमें सिखाया जाएगा, मेरे ध्यान के कुछ ऑडियो दिए जाएंगे आपको और योगा सिखाया जाएगा. तीनों चीजें आपको सिखाई जाएगी. बाजूला ठेवून नुसतं त्याच्या मागे लागण्यात और किसी को any other time or class or we have only morning batch? Right now we are only morning batch. कोमल जी, अभी फिलहाल यही बैच है सुबह की. और कुछ किसी को पूछना है? आई थिंक आप सबके सवाल हो गए हैं. मी 4 महिन्यांची प्रेग्नेंट आहे आणि माझी कंबर खूप दुखते आहे, फरक पडेल का? डेफिनेटली पडेल. प्राणायाम योगासनने तुमच्या कंबरेमध्ये भरपूर फरक पडेल. ओके, करा. फरक पडायलाच पाहिजे, प्रश्नच येत नाही. स्वाति झलक जी, प्रतिमा आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो आज के लिए हम रुके. आपने नंबर दे दिया है तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए. मैं यहाँ हमारे नंबर भी आपको शेयर कर रहे हैं. अगर आपको और कुछ इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आपको मिलेगी. कल्याणी माँ, आपका ज्योति माँ का नंबर जो भी देना है वो इमीडिएट नंबर टाइप करें चैट बॉक्स में और नंबर दीजिए ताकि किसी को कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो आप वहां पे फोन कर सकते हैं. कल्याणी माँ, आपको यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 9860192672. इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी चाहिए है तो वहां से ले सकते हैं. आपके भी नंबर यहाँ टाइप कीजिए ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड करें और वहां पे आगे की और जानकारी दें, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है. ये जानकारी आपको वहां पे भी मिलेगी. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चैट बॉक्स का. कल्याणी माँ, ज्योति माँ, जो भी आप है यहाँ पर, और आपको एक नंबर दिया गया है 9860192672. इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं. एक व्हाट्सएप लिंक आपको यहाँ पे भेजी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर. उस व्हाट्सएप लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उस ग्रुप में भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको अगली जानकारी दी जाएगी. ओके, यहाँ पे अभी व्हाट्सएप लिंक भेजी हुई है, वो भी आप दे सकते हैं. उस पे ऊपर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए. ग्रुप का लिंक आपको दिया है. ओके, ग्रेट. ओके, वेरी गुड. आप उस ग्रुप में हैं तो आपको वहीं पर सारी जानकारी मिलेगी. रजिस्ट्रेशन कब करना है और पूरे 8 सेशन का जो टाइम टेबल है, कब कब क्लास होंगे, वो सारी डिटेल उसमें रहेगी. ओके, अभी मैं समझता हूँ कि आप में से सबको क्लियर हो गया है ये प्रोग्राम क्या है, किस तरह से चलने वाला है. तो अभी हम यहाँ पे आज रुकते हैं. अगर 2 मिनट लेंगे, किसी को कुछ और लास्ट पूछना है तो पूछ लीजिए. नॉर्मल के लिए आप प्रयास कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं. और नॉर्मल ही होनी चाहिए. इतने सारी चीजें हम अगर इसमें करने वाले हैं
तो नॉर्मल ही डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन 1% जैसे मैंने आपको कहा कि वो भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, ज्यादा जय अट्टहास गुरुदेव भी सर। ना करें। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। वो 3 मंथ्स में जो सोनोग्राफी करते हैं उसमें मेरे ब्लड रिपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था, मीन्स बच्चे के एबनॉर्मलिटीज का कुछ उन्होंने दिया था। ओके। तो फिर हम लोग ने मेरा ब्लड टेस्ट किया, उसमें भी वो चांसेस ज्यादा आ गए थे। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि यू हैव टू डू बच्चे का जो टिश्यू सीवीएस टेस्ट करके रहता है, तो उसमें हम लोग ने टेस्ट किया तो उसमें हम पता चला कि बच्चा एकदम नॉर्मल है, उसमें कौन से भी एबनॉर्मलिटीज नहीं है। ओके। तो ये क्लास करके मुझे और फायदा होगा क्या? डेफिनेटली होगा, बहुत फायदा होगा। मैं आपको अभी ये पूरा ये बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको 200% फायदा होगा, राइट? इतना ही मैं आपको कह सकता हूं अभी, 200% फायदा होगा इस क्लास का आपको। ओके सर, थैंक यू। Due to my grandmother age, she has some issue and I got stressed because of that. Sometimes I get angry. I don't want my baby affected with this. I am 7 months pregnant. Do join this course. Okay, आप इस कोर्स में आइए, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। डेफिनेटली ये सारी चीजें आप ही के साथ होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्ट्रेस अलग अलग लेवल पे हम इस समय महसूस करते ही हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, आ जाइए, डेफिनेटली आपको इसका फायदा जरूर होगा। ओके, गुड। तो अभी हम रुकते हैं, 3 बार ओमकार करेंगे और आज के लिए हम रुकेंगे। ग्रुप में बाकी की सारी बातें आपको क्लियर कर दी जाएगी। ओके, जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलेंगे इस क्लास के पहले सेशन में, बात करेंगे। ओके, बाय बाय। मैं भी मीटिंग बंद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सभी माताओं के लिए, और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे से इस दुनिया में वो आए और इस दुनिया में अपना नाम रोशन करके जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।